हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री में, जो कि एक पार्ट ही क्या, एनिमल डिजीज, यानी पशु के रोग के बारे में। कौन कौन से पशु के रोग होते हैं, उनके प्रिकॉशन क्या है, उनके सावधानी क्या है, उनके कंक्लूजन क्या है, इन सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। उनके वैक्सीनेशन क्या है, कौन से वायरल डिजीज है, कौन बैक्टीरिया है, कौन से डिजीज फंगल है, ठीक, कैसे हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे सीरियस डिजीज क्या है, ठीक। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सेशन को। और चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक कंफर्मेशन दीजिएगा कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं, आप लोग को आइडिएबल है, वीडियो अच्छे से विजुअल है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, अगर किसी को प्रीवियस क्लास से कोई डाउट हो तो इस क्लास में अपने डिस्कस कर लीजिए अपने डाउट को, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो भी अगर बाद में कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को डिस्कस करते रहिएगा, ठीक। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले एनिमल डिजीज। अब पहले पढ़ेंगे कि डिजीज होता क्या है, ठीक, यानी रोग होता क्या है। डिजीज मतलब क्या होता है, रोग, ठीक, क्या होता है, रोग। तो ये रोग होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे किसी भी पशु को एबनॉर्मल कंडीशन दिख रही है, मतलब कंडीशन सही नहीं दिख रही, स्थिति क्या है उसकी, सही नहीं है, उसे अनकंफर्टेबल है, ठीक। वह बाहर की तरफ से हो, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, बाहर की तरफ से उसकी प्रॉब्लम हो, कंडीशन एबनॉर्मल हो, या फिर अंदर की एबनॉर्मल कंडीशन उसके बॉडी के अंदर की, उसे हम क्या बोलेंगे, डिजीज। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल क्या होता है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन, जो नए इन्फेक्शन हैं उनके उनमें कमी करना, उनको रोकना, उनको कम करना, क्या कहलाता है, एंड इम्प्रूविंग डिजीज एनिमल, ठीक। एंड इम्प्रूविंग डिजीज एनिमल, जो डिजीज में इम्प्रूव हो रहे हैं उनको क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना। जो न्यू इन्फेक्शन एनिमल में, पशु में रिड्यूस इम्प्रूव हो रहे हैं, उन्नति हो रहे हैं, उग रहे हैं, मतलब लग रहे हैं, उनमें कम करना क्या कहलाता है, डिजीज कंट्रोल कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, डिजीज इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब उनको पूरी तरह से खत्म कर देना। इफ ए पर्टिकुलर डिजीज इज ए इलिमिनेटेड इज कंसिडर्ड इरेडिकेटेड, ठीक, मतलब उसको इलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, क्या कहलाता है, इरेडिकेटेड, ठीक। उस डिजीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, ठीक है, उसको क्या कहलाता है, इरेडिकेटेड। फिर क्या, हाइजेनिक एंड सैनिटाइजेशन। हाइजेनिक एंड सैनिटाइजेशन से क्या समझते हैं, जैसे जहां पे एनिमल रखा जा रहा है, ठीक, यानी जहां पे आप पशु को रख रहे हैं उस जगह को साफ सुथरा रखना या साफ सफाई करके रखना, क्या कहलाता है, हाइजेनिक। देखिए क्या है, हाइजीन द फोकस्ड ऑन द कीपिंग क्लीन, ठीक। हाइजेनिक का मतलब क्या होता है, जहां पे एनिमल आप रखे हैं, शेडिंग की है उसके लिए, रखने के लिए उस जगह को क्लीन रखना। वाइल सैनिटेशन फोकस, जहां पे कि सैनिटेशन फोकस करता है व्हाट टू डू विथ द वेस्ट वी प्रोड्यूस, मतलब आप क्या करते हैं जो उसका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। वेस्ट बोले तो फिशेस, यूरिया, यूरिन, जो कि उसकी आप मल मूत्र बोलते हैं, ठीक। मल मूत्र को आप क्या कर रहे हैं, कैसे उनको सैनिटेशन कर रहे हैं, इन सब चीजों पे फोकस करना क्या कहलाता है, सैनिटेशन। अब क्या आता है, वैक्सीनेशन आता है। देखिए इन चीजों को समझिए, एक एक चीजें आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आई थिंक कि दूसरी या तीसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक। मैंने बोला था एग्जाम आते तक सारी चीजों को रिवाइज कराऊंगा, तो आई थिंक ये तीसरी है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज ए सिंपल, ठीक है, सिंपल सेफ एंड द इफेक्टिव। यह क्या है, सिंपल सेफ और इफेक्टिव होता है वे टू प्रोटेक्टिंग एनिमल अगेंस्ट द हार्मफुल डिजीज, जो कि एनिमल को, जो डिजीज पशु हैं उनको हानिकारक रोग से क्या करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। वैक्सीनेशन क्या है, एक सिंपल और सेफ इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव वे है जो कि एनिमल को हार्मफुल डिजीज, मतलब हानिकारक रोग से क्या करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है, उसे क्या बोलते हैं हम, वैक्सीनेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये चीजें क्लियर कि डिजीज क्या है, डिजीज कंट्रोल, डिजीज इरेडिकेशन, हाइजेनिक सैनिटाइजेशन, और फिर क्या है, वैक्सीनेशन। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, इन्फेक्शन से डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और फिर रिंडर फेस्ट, ये क्या है, डिजीज है। अब आते हैं पहले इन्फेक्शन डिजीज क्या है। इन्फेक्शन कैन बी
सेपरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब यह क्या होता है, इन्फेक्शन एक प्रकार का ऐसा सेपरेट होता है, ठीक। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, संक्रमण। संक्रमण क्या है, यह एक ऐसा सेपरेट होता है, मतलब एक से दूसरे में जाता है। सेपरेट होना मतलब एक बॉडी से, इंडिविजुअल बॉडी से अनदर बॉडी में क्या करना, उसका ट्रांसफार्मर होना, ट्रांसफर होना, ठीक। क्या होना, ट्रांसफर होना। वह डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। डायरेक्टली को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, ठीक। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्टली को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। तो क्या बोलते हैं इसको, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, ठीक। एक वेक्टर से किसी दूसरे वेक्टर में, इंडिविजुअल वेक्टर से एंड अदर वेक्टर में, इंडिविजुअल पर्सन से एन अदर पर्सन में उनका ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन, ठीक। चीजें समझ में, देखिए इन्फेक्शन कैन बी सेपरेट डायरेक्टली एंड इन और इनडायरेक्टली वेक्टर बोर्न, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोर्न होता है, फिर वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, ठीक। मतलब एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में इनका ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होके फिर उसमें अपने को यह क्या करता है, इंप्रूव करता है, ग्रो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शंस डिजीज बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कोई बता सकता है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ठीक। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब तक कोई डिजीज क्या करता है, बोर्न करता है, ठीक। कोई भी वेक्टर क्या करता है, बोर्न करता है, जन्म लेता है, ठीक। जन्म लेने के बाद या फिर जन्म लेने से मतलब आई मीन्स यहाँ पे है कि द सेंस कि आप जैसे बॉडी में क्या किया, पहले एंट्री करेगा, एंट्री करने के तुरंत तो अपना इफेक्ट या फिर तुरंत अपना सिम्टम तो दिखाएगा नहीं, कुछ टाइम लगेंगे, कुछ उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं उसको, एक नॉर्मल कंडीशन पाएगा, अपने अपने फेवरेबल कंडीशन, ठीक। क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल कंडीशन जो पाएगा, फेवरेबल कंडीशन के बाद वह पैथोजेनिक जो होगा धीरे धीरे क्या करेगा, अपना सिम्टम ग्रो करेगा। तो जितना उस बॉडी में एंटर करने के बाद से, ठीक, एंटर करने से अपने सिम्टम दिखाने तक जो भी टाइम लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक। बॉडी में एंटर करने से सिम्टम दिखाने तक के बीच में जो टाइम लेता है, एंटर कर गया फिर अपने सिम्टम को दिखाने में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या कुछ घंटे का टाइम लेगा या कुछ दिन का टाइम लेगा, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। चीजें क्लियर, पहले तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसको जानिए, ठीक। आई होप कि क्लियर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। अब आइए देखते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम इलेक्ट बिटवीन एक्सपोजर, इलिमिनेट पहले क्या, पहले इलेक्ट करेगा, एंटर करेगा, बिटवीन एक्सपोजर यानी सिम्टम दिखाएगा, टू ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पैथोनिक ऑर्गेनिज्म है वह अपने को पहले एंटर करेगा, इलेक्ट करेगा, फिर एक्सपोजर करने के बीच के जो टाइम होता है उनको क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन पीरियड। ए केमिकल रेडिएशन व्हेन द सिम्टम एंड सॉन्ग आर द फर्स्ट पार्ट, जब मतलब अपना पहला लक्षण दिखाता है उनके बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। आई थिंक क्लियर। अब देखिए एक रिंडर पेस्ट होता है जो एनिमल में सबसे सीरियस डिजीज है, इसको क्या बोलते हैं, रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट क्या है, यह पहले इरेडिकेट कर दिया गया था 2006 में, कहां से, इंडिया से। इंडिया से रिंडर पेस्ट एक सबसे खतरनाक डिजीज है जो कि आजकल सामान्यतः पशुओं में देखने को मिलता है, कभी कहीं कहीं, ठीक है। और इसको 2006 में इंडिया से इरेडिकेट कर दिया गया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था इंडिया से, ठीक। फिर 2011 में पूरे वर्ल्ड से इसको इरेडिकेट कर दिया गया था, क्योंकि इससे जो होते थे, जो हमारे लाइफ स्टॉक थे उनको भारी नुकसान सहना पड़ता था। क्योंकि क्या होता था, यह जो डिजीज है रिंडर पेस्ट डिजीज जो है, यह एनिमल में संक्रमण फैलाएगा, इन्फेक्शन के द्वारा होता है, ठीक। फिर एनिमल को धीरे 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 क्या करता है, उनको मार देता है। तो इसमें क्या, इसकी मोरेलिटी रेट बढ़ जाती थी इससे, और इससे जो लाइफ स्टॉक थे, पशुपालक थे, उनको क्या होता था, भारी नुकसान सहना पड़ता था। तो क्या था, यह 2011 में पूरे वर्ल्ड से इसको इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 2006 में इंडिया से इसको इरेडिकेट कर दिया गया। तो याद रखिए रिंडर पेस्ट को जो इरेडिकेट किया गया था इंडिया से, वह 2006 में किया गया था, और पूरे वर्ल्ड से कब किया गया, वर्ल्ड से 2011 में इसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया था, ठीक। कोई डाउट, ओके। चलिए अब क्या है, ड्रूलिंग सेलाइवा। अब देखते हैं कुछ अलग अलग डिजीज के नाम आते हैं। क्या होता है ड्रूलिंग सेलाइवा, देखिए कुछ चीजों को पढ़ाने से पहले हम बताएंगे, तो चीजों को ध्यान रखिएगा। यह क्लास बायलिंगुअल है, यह हिंदी प्लस इंग्लिश नहीं है, बट क्या है, बायलिंगुअल। बायलिंगुअल क्लास है, जो शाम वाली क्लास आएगी वो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी, ठीक। तो यूट्यूब पे जो बायलिंगुअल क्लास चल रही है उसके लिए है, ठीक। चीजें क्लियर।
इसको आपको लैंग्वेज लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक, ओके। अब चलते हैं ड्रूलिंग सलाइवा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा क्या है? ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है? बहना। सलाइवा मतलब जो लार होता है, जैसे एनिमल के मुख से, माउथ से आप देखोगे कभी कभी लार जैसा, सलाइवा जैसा क्या होता है? ड्रूल होता है, ड्रॉप होता है, ठीक। ड्रॉप से ही क्या है? ड्रूल। तो उनके जो फ्लो होता है, बहता है, उसी को हम बोलते हैं ड्रूलिंग सलाइवा। तो इसमें क्या होता है? ड्रूलिंग इज द डिफाइंड एज द सलाइवा, सलाइवा फ्लोइंग, मतलब उनके मुंह से जो लार बहता है, ठीक है, उसी को हम बोल, उससे रिलेट करता है। आउटसाइड योर और माउथ, ठीक, यूनिटेंसली, उनके माउथ से क्या होता है? बहता है, तो उससे क्या बोलते हैं हम? ड्रूलिंग सलाइवा। अब क्या होता है? वेसल्स। वेसल्स क्या है? देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, इन चीजों को पढ़िए, फिर इनके बारे में छोटे छोटे टर्म कहीं कहीं देखने को मिलेंगे आपको आगे, तो इन चीजों को आप पढ़े रहेंगे कि ड्रूलिंग सलाइवा क्या है, वेसल क्या है, ठीक, डायरिया क्या है, लैरी मोशन क्या है, ठीक, करेस क्या है, टर्मिलिंग क्या है, ये सब चीजें जानते रहिए। क्या है वेसल? वेसल क्या है? ए स्मॉल फ्लूइड फील्ड ब्लेडर, मतलब जैसे आप कभी बॉडी पर देखे होगे, अपने बॉडी पे क्या होता है, ऐसे उसमें स्वेलिंग टाइप हो जाती है, ठीक, स्वेलिंग टाइप हो जाता है, और स्वेलिंग होने के बाद उसमें क्या होता है, थोड़े जैसे बॉडी पे उसमें क्या होता है, अंदर लिक्विड टाइप भरा होता है, क्या होता है? लिक्विड टाइप जैसा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेसल। तो ये स्मॉल फ्लूइड फील्डेड ब्लेडर से सिस्ट, मतलब कैसा देखने में लगता है? सिस्ट जैसा, एक गांठ जैसा। सिस्ट क्या होता है? गांठ बोलते हैं, ठीक, सिस्ट को क्या बोलते हैं? गांठ। तो जो गांठ जैसा है देखने को मिलता है, वैक्यूल विथ द बॉडी, उसके बॉडी पे जब वो सही होता है, और वैक्यूल, गांठ या वैक्यूल उसके बॉडी पर देखने को मिलता है, जब वो सही होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? उनके बॉडी पे डिप जैसा, नहीं, गड्ढे जैसा छोटे छोटे आकार दिखाई देने लगते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? वेसल। अब क्या क्या है? डायरिया, लूज मोशन, या फिर जैसे आप लूज लिखा है, मैंने मोशन बताया कि आपको समझ में आ जाए। लूज मोशन जैसे लूज, वाइटरली स्टूल दैट द ऑकर्स मोर, मतलब उनके जो फिशेस होते हैं बिल्कुल वाटर जैसे होने, पतले होने, फ्रिक्वेंटली देन यूजुअली यूरियन एंड फिशेस, ठीक, जो यूरिन और फिशेस है वो सेम हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? डायरिया बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है? लैरी मोशन। यह भी, डायरिया भी क्या, एक सीरियस डिजीज अपने आप में, इससे पशु क्या हो जाता है? बिल्कुल सुस्त, एनर्जी लॉस हो जाती है, बिल्कुल वीक हो जाता है, ठीक, फीडिंग रिड्यूस कर देता है, फीड करना कम कर देता है, ठीक, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है लैरी मोशन, द फ्लो ऑफ टीयर्स, उनके आंख से आंसू, जैसे कभी एनिमल आप देखे होंगे कहीं पे, तो उनके आंख से क्या होता है? आंसू गिरता रहता है, ठीक, आंसू बहते रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? लैरी मोशन। आप देखोगे जो गली में पशु घूमते हैं, बड़े बैल होते हैं, कुछ गायें होती हैं, तो वे क्या होते हैं? उनके आंख से आंसू गिरते हैं, मक्खियां बन उन पे क्या बैठती रहती हैं, इस तरह से कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लैरी मोशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्या आता है? क्यूरकस। इस क्या है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल का जो डेड बॉडी होता है उसके बोलते हैं कर्कस बोलते हैं। ट्रिम्बलिंग क्या होता है? शेकिंग और शिवरिंग, कभी कभी एनिमल देखोगे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, यानी कंपन करना, क्या ऐसे कंपन करना क्या कहलाता है? उसको ही क्या बोलते हैं? ट्रिम्बलिंग। ट्रिम्बलिंग को और क्या बोलते हैं? शेकिंग और शिवरिंग, मतलब कांपना या गनगनाना, ठीक, क्या बोलता है उसको? ट्रिम्बलिंग बोलते हैं, शेकिंग और शिवरिंग। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ड्रूलिंग सलाइवा, वेसल्स, डायरिया, लैरी मोशन, और फिर नेक्स्ट क्या आता है? कैरकस, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक, फिर ट्रिम्बलिंग, ये चीजें क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्या चलते हैं? पेंडेमिक एंड एपिडेमिक, इंडेमिक। पेंडेमिक, एपिडेमिक और इंडेमिक, इन चीजों को समझिए, ठीक, बहुत हार्ड चीजें नहीं है, हम आपको ऐसे समझाएंगे कि चीजें समझ में भी आएंगी, अगर कोई डाउट होता है तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा, बट आई थिंक कि एक बार में समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? एन एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है? पहले बात करते हैं एपिडेमिक। इज ए डिजीज दैट अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपुल विद इन द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में, ठीक, मतलब एक कम्युनिटी मतलब एक संगठन में, संगठन मतलब एक छोटा सा जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन या थोड़ी सी गांव बोल सकते हैं, वहां के लिए। तो यह डिजीज जो अफेक्ट करता है एक बड़ी संख्या में लोगों को, एक कम्युनिटी में, पॉपुलेशन और रीजन, किसी एक पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक, किसी पर्टिकुलर रीजन में जब ये अफेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। वह क्या होता है? एपिडेमिक। अब क्या होता है? पेंडेमिक। जैसे आप कभी देखोगे कि जो चेचक होता है, चेचक क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर एरिया में हो गया, तो वहां पे कुछ लोगों में वह क्या हो गया? अफेक्ट हो गया, ठीक, इन्फेक्शन कुछ लोगों के एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या हो गया? वह इन्फेक्शन उसका देखने को मिल रहा है, तो क्या हो गया? एपिडेमिक हो गया। नेक्स्ट आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है? इज ए एपिडेमिक दैट द स्प्रेड ओवर मल्टीपल। अगर एपिडेमिक
एक मल्टीपल रूप है, मतलब एक बहुत सारे पॉपुलेशन में या फिर बहुत सारे रीजन में, ठीक है, अफेक्ट करने को देखने मिले, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज, ओवर द मल्टीपल कंट्रीज, ठीक। अगर जैसे पॉपुलेशन हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक, अगर बोल दिया कि मल्टीपल कंट्रीज मतलब एक से अधिक कंट्रीज में, देशों में देखने को मिले, और द कॉन्टिनेंट या फिर अलग अलग प्रशांत महासागरों पे देखने को मिले अलग अलग तरह से, तो क्या हो गया पेंडेमिक। जैसे अभी तक क्या था हमारा, क्या था, कोविड, याद रखिए भाई, भूलिए नहीं, क्या था, कोविड-19। तो एयर डिजीज क्या था, एक पेंडेमिक की तरह था, मतलब अलग अलग कंट्री में देखने को मिला था, चाइना, यूएसए, मतलब इंग्लैंड, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग अलग कंट्रीज में देखने को ये सब मिल रहे थे। नेक्स्ट क्या आता है, इंडेमिक, या समथिंग द बिलोंग टू द पर्टिकुलर पीपल और द कंट्री, मतलब एक पर्टिकुलर पीपल या पर्टिकुलर कंट्री में देखने को मिले, मतलब एक लोगों में या फिर केवल एक निश्चित कंट्री में देखने को मिले, उसे क्या बोलते हैं हम, इंडेमिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडेमिक। अब क्या था, एन आउटब्रेक इज ए ग्रेटर देन एंटीसिपेटेड इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडेमिक केसेस। जब इंडेमिक केसेस क्या था, एक क्या था, कम्युनिटी या फिर बोल सकते हैं एक पॉपुलेशन या फिर रीजन में देखने को मिल रहा था। जब यही जो केस है इंडेमिक केस क्या हो जाए, एक एंटीसिपेटेड इंक्रीज कर जाए, मतलब बहुत सारे नंबर में वो क्या गए इंक्रीज कर जाए, ठीक। इट कैन आल्सो द सिंगल केस ए न्यू एरिया, किसी न्यू एरिया में सिंगल केस देखने को मिले, जैसे क्या इन आउटब्रेक क्या होता है, या ग्रेटर देन द एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडेमिक डिजीज। जो इंडेमिक केस है इसमें क्या करेगा, इंक्रीज कर जाए, या कैन आल्सो बी केस इन ए न्यू एरिया, या न्यू एरिया में देखने को मिल सकता है, इफ इट इज नॉट क्विकली कंट्रोल, जिसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक। आउट मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑफ आउट, मतलब कंट्रोल से, उसे रोकने से बाहर हो जाए जब उसकी, तो क्विकली कंट्रोल एन आउटब्रेक कैन इकोनॉमिक एन इंडेमिक इपिडेमिक, ठीक, कैन बिकम एन इपिडेमिक। चीजें क्लियर, एन आउटब्रेक कैन बिकम एन इपिडेमिक। चीजें क्लियर हो गई, जब वह उसके कंट्रोल करने से बाहर हो जाए, कंट्रोल ना कर सके क्विकली, आसानी से कंट्रोल ना हो सके, उसको ही क्या बोलते हैं हम, एन आउटब्रेक। व्हाट इज हेल्थ, अब हेल्थ क्या है, देखिए हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ, द कंडीशन इन विच ऑल द, ठीक, टिश्यू द सिस्टम द फंक्शन नॉर्मली एंड हार्मोनियसली, मतलब जो कंडीशन है विच ऑल ऑर्गन्स, मतलब सभी ऑर्गन्स, बॉडी के सभी ऑर्गन्स जो हैं वह क्या करें, एंड टिश्यू इन द सिस्टमेटिक फंक्शन, वह एक जो टिश्यू है बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं सभी, वह एक सिस्टम ढंग से फंक्शन कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, नॉर्मली काम कार्य कर रहे हैं, एंड द हार्मोनियसली। फिर क्या है, हेल्थ इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रॉपर यील्ड। जब मिल्क में जैसे सॉरी पशुओं के हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्यों, उनसे मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, अगर बुलॉक है काम कर रहा है तो उसके काम कराने के लिए उसके जो बॉडी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से सब कुछ हेल्थ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या था, हाउ टू कंट्रोल द डिजीज, मोस्ट ऑफ द डिजीज कैन बी अवॉइड बाय प्रॉपर अटेंशन। उनको जो मोस्टली डिजीज होते हैं एनिमल को प्रॉपर ध्यान में देकर उनके डिजीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं, सैनिटेशन से, हाइजीनिक से, ठीक, इन सब चीजों से हम पशुओं को डिजीज होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक। अब क्या आता है नेक्स्ट बेसिक पैरामीटर टू कंट्रोल, देखिए आज तक आज का यहीं पे देखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पहले हम देखेंगे उनको कंट्रोल करने के पैरामीटर क्या क्या है। पहले प्रोवाइडिंग वेल वेंटिलेशन, उनको अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड करें और प्रॉपर हाउसिंग दें, ठीक, एनिमल को। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोवाइडिंग द बैलेंस न्यूट्रिशन राशन, ठीक, उनको क्या करें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दें, ठीक है, अच्छी बैलेंस संतुलित आहार दें, स्ट्रिक्टली हाइजीनिक एंड सैनिटाइजेशन, सफाई करें, और उनके जो फिशेस हैं उनको अच्छी तरह से साफ सुथरा करें, और हाउसिंग को। फिर क्या है, अंडर द रेगुलर एंड द रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल, उनको जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उनको एक प्रॉपर ढंग से एक रेगुलर शेड्यूल में दें। फिर अवॉइड द एंट्री आउटसाइड विद फ्रॉम फॉर्म परमिशन, ठीक, बिना परमिशन के किसी को उस फॉर्म पे अंदर या फिर जो आपने बना रखा है उसके लिए शेड, उसमें बिना परमिशन के किसी बाहरी पर्सन को, किसी बाहरी एनिमल को उसमें अलाउ ना करें। नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप ऑफ द स्टेट द साइंटिफिक नॉन एज द एंड द मैनेजमेंट पैरासिटिक, मतलब उनको एक साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट देके आप पैरासिटिक और उनके डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक।
तो आई थिंक ये चीजें समझ में आई होंगी। कल से हम एक एक डिजीज के बारे में बात करेंगे। यह पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल गई है, तो आप इसको एक बार रीड करके आइएगा वहां से कल के क्लास के लिए। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो उसके लिए हम फिर डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।